हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इंग्लिश का पूरा एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है आपका नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें आपके किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसा है कि ये एक पूरी वन शॉट वीडियो है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर भाई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरीके से करना है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि भाई इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से आप सॉल्व करना ताकि जो है आप जल्दी भी उसको क्वेश्चन को कर सके और जो आपका आंसर है वो भी आपका सही हो पाए। ठीक है, आप जो आंसर है उसका गलत ना करें, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि इंग्लिश इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उसका सिलेबस अनलिमिटेड है कि मतलब आप एक टॉपिक भी लेते हो तो उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो पढ़ना अभी इम्पॉसिबल है। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको क्या करूंगा उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, तो आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो काफ़ी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि भाई हमारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है और हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और आज मैं जो है इवनिंग में लाइव आऊँगा 6:30 से 7 PM के बीच में, तो आप जो है ज़रूर आना, उसको ज्वाइन करना, क्योंकि लास्ट मिनट की जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं बार बार। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी ड्रेस कोड जो है वो मेंशन नहीं है कि आपको एग्जाम सेंटर पे कोई ड्रेस कोड मतलब वियर करके जाना है। ठीक है, कोई भी ऐसा ड्रेस कोड मेंशन नहीं किया गया है। बाकी डिस्कशन जो है इवनिंग में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रीडिंग कंप्रिहेंशन। इसका मतलब होता है इसमें आपको पैसेज दिया होगा, ये जैसे एक पैराग्राफ दिया है तो इस पैराग्राफ के बेसिस पे 3-4 आपसे या 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं अगर ये आया तो इससे आपके 5 नंबर बन जाएंगे। बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, तो आप ध्यान से करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर मान लो ये पैसेज आ गया, ठीक है, आप क्या करोगे, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे एक बार पूरा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है, इफ यू विश टू बी अ राइटर यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि अगर तुमको एक राइटर बनना है, एक लेखक बनना है, तो तुम्हें अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। ऑल गुड राइटर्स मेक अस सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। तो सारे जितने भी लेखक होते हैं हमको वो जो अपनी चीजें बताना चाहते हैं वो एक अलग ही ढंग से बताते हैं। यू मे बी राइटिंग अबाउट द सेम थिंग एज योर क्लासमेट्स बट योर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, मतलब ये है कि तुम भले ही अपने क्लासमेट्स की तरह लिखते हो, लेकिन अगर तुम्हारी मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी होगी तो तुम उन सब क्लासमेट से बहुत ही अलग हो जाओगे। देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स यू कैन राइट अबाउट इन डिफरेंट फॉर्म्स बट हेयर वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तुम लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इस बात पर जोर देंगे कि भाई तुम शॉर्ट स्टोरीज को लिखो। ठीक है, तो ये कोई बंदा है वो बोल रहा है ये सारी चीजें, अपने हो सकता है फ्रेंड को बोल रहा हो। देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। तो इन सब चीजों का मार्केट काफी अच्छा है, यानी कि ये सारी चीजें जो है काफी पॉपुलर है, जैसे कि द ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी का मतलब जिसमें थोड़ी आपकी हंसी मजाक हो। ठीक है, द एडवेंचरस स्टोरी जिसमें थोड़ा एडवेंचर हो। द डोमेस्टिक स्टोरीज यानी कि घरेलू जो कहानियां होती हैं, घर की कहानियां। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट द मिस्ट्रीज यानी कि जिसमें रहस्य हो। ठीक है, रहस्यमय कहानियां जो हो। एंड स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, और कुछ ऐसी कहानियां जो पशुओं से रिलेटेड हो यानी कि एनिमल से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी कि अद्भुत जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड हो। डोंट वरी इफ योर स्टोरी टर्न्स आउट टू बी शॉर्ट, सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आर क्वाइट शॉर्ट। तुम ये मत डरना कि भाई तुम्हारी जो स्टोरी है वो काफी अगर छोटी हो गई तो तुम ये मत सोचना कि वो खराब होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी स्टोरीज हैं जो काफी छोटी होती हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्लाइमेक्स और एंड ऑफ द स्टोरी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एंड है ना, वो एंड जो है वो स्टोरी का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इट मस्ट बी वॉट द रीडर फियर्स डिजायर्स एक्सपेक्ट्स और बेस्ट ऑफ ऑल डजंट एक्सपेक्ट। ठीक है, तो इट मस्ट बी वॉट द रीडर फियर, और यही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जो है कोई भी जो शख्स होता है जो उसको पढ़ रहा है, आपकी स्टोरीज को पढ़ रहा है, वो उसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब आपको कुछ ऐसा लिखना है कि उसकी एंडिंग इतनी अच्छी हो कि भाई जो रीडर पढ़ने वाला है वो उसको अच्छे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए, वो ये जान ही ना पाए कि भाई इतना भी कुछ अच्छा हो सकता है स्टोरी में। सो गेट डाउन टू इट। तो इस पर आप लिखना स्टार्ट करो। थिंक ऑफ अ प्लॉट, मेक पॉइंट्स ऑन हाउ द स्टोरी विल प्रोग्रेस एंड देन पेन इट डाउन। यानी कि आप सोचो और उसके पॉइंट्स के बारे में जो है तुम एक प्लान बनाओ दिमाग में और लिखना चालू कर दो। ठीक है,
तो ये एक बार समझ आ गया, एक बार जैसे आपने पूरा पढ़ लिया तो आपके दिमाग में जो एक आइडिया बैठ जाएगा कि भाई पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है। ओके, आप चाहो तो अपने पेन से जो है इसमें जो भी कहीं पर इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि वर्ड्स आ रहे हो तो उनको मार्क कर सकते हो, ठीक है। और इतना नहीं कर पाओ तो बस एक बार आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लो। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज दैट। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चारों ऑप्शन पढ़ो। यू मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, यू मस्ट हैव अ डिग्री इन राइटिंग, यू मस्ट हैव अ पेनफुल हार्ट, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ने के लिए आप क्या करो, पहली लाइन से फिर से स्टार्ट करो। इफ यू विश टू बी अ राइटर यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो जो यहां पर चीज दी हुई थी आपके लास्ट वाले ऑप्शन में, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऊपर भी दे रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है कि एक राइटर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई एक राइटर को अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना होता है, ठीक है। तो काफी इजी है, एक बार पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है ऑप्शंस चेक करने हैं या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो चेक करना है कि पैराग्राफ में कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द नरेटर एडवाइसेस द राइटर टू राइट इन ऑर्डर टू, फिर है अर्न अ लिवलीहुड, एनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर, मेक हिम फेमस अमंग हिज पीपल, शो हिज इंटेलिजेंस टू अदर्स। यानी कि जो नरेटर है, यानी कि जो ये पैराग्राफ जो बोल रहा था, ठीक है, वो जो बंदा है वो नहीं, द नरेटर एडवाइजेस द रीडर टू राइट इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो मतलब वो ये जिसको भी बोल रहा है, वो जो भी मतलब राइटर है उसको जो ये बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, ठीक है, लिखने को क्यों बोल रहा है वो, ताकि वो अपनी जो है लिवलीहुड, अर्न लिवलीहुड का मतलब है कि वो अपना जो है रोज का खर्चा वर्चा जो है वो निकाल सके। एनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर, ताकि वो एक राइटर बन सके। मेक हिम फेमस अमंग हिज पीपल, यानी कि वो अपने दोस्तों के पास जो है, मतलब उसके जो दोस्त हैं उनके बीच जो है फेमस हो सके, या फिर दूसरों को जो है अपना इंटेलिजेंस दिखा सके, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो भी ये बंदा पूरा पैराग्राफ बोल रहा था वो इसी बात पर बार बार जोर दे रहा है कि भाई तुम एक अच्छे राइटर बन जाओ, तुम एक अच्छे राइटर बन जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड, ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्या क्या पसंद होता है पढ़ना। तो हॉरर स्टोरीज, सोशल स्टोरीज, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज, तो लव स्टोरीज, ठीक है। तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, यहां पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट सेवन सिक्स लाइन में देखो ये लिखा है, देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स, द ह्यूमरस स्टोरी, द एडवेंचर स्टोरी, द डोमेस्टिक स्टोरी, द मिस्ट्री स्टोरीज एंड स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि बहुत सारे लोगों को क्या चीज पढ़ना पसंद होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज, यानी कि जिन कहानियों में क्या हो, थोड़ी हंसी मजाक हो और साथ ही साथ जिनमें थोड़ा एडवेंचर हो, उस तरीके की कहानी जो है लोग पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट। तो एक सक्सेसफुल जो राइटर होता है उसकी प्रेजेंटेशन क्या दिखाने के लायक होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या दिखाना चाहिए उसको, ठीक है। तो पहला है हिज पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी, हिज हैंड राइटिंग, हिज शोई नेचर, हिज सुपीरियरिटी टू अदर्स, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर पढ़ा था, इसमें लिखा था, हाँ ये वाली देखो आप थर्ड लाइन देखो, राइटिंग अबाउट द सेम थिंग एज योर क्लासमेट बट योर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो यही बताना है आपको। तो एक प्रेजेंटेशन जो है सक्सेसफुल राइटर की प्रेजेंटेशन जो है उसको क्या दिखानी चाहिए, इसकी पर्सनालिटी और इसकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है, यानी कि यूनिकनेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज पेन इट डाउन हेयर मीन्स, पेन इट डाउन का मतलब क्या होता है, लिख लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू राइट। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये हमने एक पैसेज कंप्लीट करा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको शुरू से लेकर एंड तक एक बार पढ़ना है। आप चाहो तो कुछ वर्ड्स को जो है हाईलाइट कर सकते हो बीच में, ताकि आंसर जो है और जल्दी मिल जाए। और फिर क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन की जो लाइन है, जो उसके ऑप्शंस है, उनको पैराग्राफ में ढूंढो, फिर आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, रीडिंग कंप्रिहेंशन। उसके बाद जो है हमारे स्पेलिंग टेस्ट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो पहला है एडल्ट्रेट। ये सभी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडल्ट्रेट है, लेकिन इसमें करेक्ट वाली स्पेलिंग कौन सी होगी, फर्स्ट वाली होगी, ठीक है, ADULTERATE, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है, करेक्ट आपको स्पेलिंग बतानी है। तो एडवेंटिशियस, ठीक है, जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं,
ठीक है, तो वही उसकी स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पर भी देखो कौन सी स्पेलिंग है, एडवेंटिशियस आपकी फर्स्ट वाली हो जाएगी, ADVENTITIOUS। ठीक है, देखो स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए जो है आपको चाहिए होता है कि आप कितनी ज़्यादा रीडिंग करते हो, ये उस पर निर्भर करता है। तो जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करते होगे, जितनी ज़्यादा आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, बुक्स पढ़ी होंगी, वर्ड्स पढ़े होंगे, उतना अच्छा आप यहाँ पर आंसर को जज कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, एडवर्सिटी है, फिर एडवर्सिटी सेम ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका आंसर, ADVERSITY। ठीक है, ये होती है एडवर्सिटी की करेक्ट स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट भी वही है, इसमें आपसे एफिडेविट की स्पेलिंग पूछी है। तो एफिडेविट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपकी लास्ट वाली ऑप्शन, AFFIDAVIT। ठीक है, तो ये आपका स्पेलिंग टेस्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि सिमिलर मीनिंग्स। अगर आपसे कोई वर्ड पूछा गया है तो उसको आपका जो है आपको उसका सिमिलर मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रोपेल। ठीक है, प्रोपेल जैसे आपने देखा होगा एक गाड़ी में क्या लगी होती है, प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है, उसका काम क्या होता है, चलाने का काम होता है। ठीक है, तो प्रोपेल का काम क्या होता है, चलाना, मतलब ड्राइव। ड्राइव मतलब भी क्या होता है, चलाना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैसिव। मैसिव का मतलब आप सबको पता होगा जिसमें बहुत सारा मास हो। ठीक है, मैसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारा मास हो। अब मास होगा तो इसका मतलब वो चीज़ बहुत बड़ी सी दिखेगी। ठीक है, मैसिव का मतलब बहुत बड़ी सी चीज़। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लमसम नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, लिटिल भी नहीं होगा, गैपिंग भी नहीं होगा, ह्यूज हो जाएगा। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है सिनोनिम्स का क्वेश्चन वो है सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। ठीक है, सीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, हैज बीन सीज्ड कहते हैं ना, जैसे सीज्ड, तो सीज्ड का मतलब होता है रोक देना। तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी रोकना होता है, सीज का मतलब भी स्टॉप रोकना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड पायस। पायस आपने सुना होगा, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि ही इज अ वेरी पायस पर्सन। तो पायस का मतलब होता है कि वो बहुत ही आध्यात्मिक, यानी कि जो मतलब धार्मिक जो होता है बंदा, मतलब जो धर्म में बहुत विश्वास रखता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रिलीजियस, यानी कि वो अपने धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, उसमें लीन रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है जिनका जो मीनिंग है वो ऑपोजिट हो। यानी कि आपसे पूछा गया कि भाई सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा, या सॉफ्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हार्ड का एंटोनिम क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, इजी का क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंटोनिम्स का मतलब वो ये होता है कि भाई आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, आपको दूसरा वर्ड ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका मतलब उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है टेरिबल। टेरिबल यानी कि मतलब होता है बहुत ही डरावना जैसा। ठीक है, टेरिबल का मतलब होता है डरावना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखो लास्ट से शुरू करते हैं। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब भी डरावना होता है, तो ये तो क्या हो गया आपका सिनोनिम हो गया। डेलेक्टेबल का मतलब भी यही होता है, डरावने से रिलेटेड। स्केरिंग का मतलब भी यही होता है कि जो चीज़ आपको डरा दे। फ्राइटनिंग का मतलब भी यही होता है जो डरा दे। सूदिंग का मतलब होता है जो आपको शांति दे। ठीक है, सूदिंग का मतलब जो होता है जो आपको अच्छा फील कराए। तो टेरिबल का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा। फिर है वाइडली। ठीक है, वाइड का जो होता है आपको पता होगा, वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। तो चौड़े का जो ऑपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, पतला या संकरा बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नैरो बोलते हैं। तो वाइडली का जो एंटोनिम है क्या हो जाएगा, नैरोली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, नैरोली। फिर नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच में जो भी अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हमको अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस का अगर डिफरेंस का हमें ऑपोजिट निकालना है, यानी कि डिफरेंस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी, यानी कि जो एक दूसरे से मिलती हुई चीजें हो। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेम सेम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर वो होगा रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस यानी कि एक का दूसरी चीज से मिलना, उसे हम बोलते हैं रिजेम्बलेंस, कि वो चीज इससे कितना रिजेम्बल करती है या वो चीज जो है इसके कितने सिमिलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब ये होता है कि वो जो है मतलब वो चीज कितनी सुपीरियर है, वो अपने में कितनी जो है यूनिक है। ठीक है, सुपीरियरिटी का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, आपका हो जाएगा इंफीरियरिटी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि हम बहुत कुछ है, हमारे अंदर जो है सभी कुछ चीज़ें हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो वो लोग जो है अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते हैं। कुछ लोग इन्फीरियर होते हैं। इन्फीरियर का मतलब वो अपने आप को समझते हैं कि भाई मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है,
मतलब वो अपने आप ही ये सोचते रहते हैं कि मैं इनके सामने स्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग कैसे होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, मतलब अपने ही अपने अंदर जो है मतलब ढूंढते रहना कि भाई हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सुपीरियरिटी का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है टॉपिक सेंटेंस कंप्लीशन, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बीच में आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा, तो आपको वो जो ब्लैंक है वो फिल करना होगा। आप बोल सकते हो फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हर थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि हर थिंकिंग लीन्स यानी कि उसकी जो सोच है वो डेमोक्रेसी के प्रति है, मतलब डेमोक्रेसी के प्रति झुकती है। लीन का मतलब झुकना होता है। ठीक है, तो के प्रति झुकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टूवर्ड्स। हर थिंकिंग लीन्स टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसकी जो सोच है वो डेमोक्रेसी के प्रति झुकती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ही गॉट टू टायर्ड डैश ओवर वर्क। तो वो जो था बहुत थक गया था काम की वजह से। ठीक है, ऐसा सुनने में लग रहा है काम की वजह से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ यानी कि उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट डैश द न्यू प्लान। तो बिल्डिंग बनी है न्यू प्लान के, ऐसा दे रखा है तो बीच में क्या है, न्यू प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विद। ठीक है, या फिर अगर अकॉर्डिंग टू होता तो वो हो जाता आपका ऑप्शन। तो बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्लान, यानी कि जो बिल्डिंग बनी है वो नए प्लान के अनुसार बनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग। उसने जो था, कोई एक लड़का है या ठीक है कोई लड़का है, उसने क्या करा, टूटे हुए पुल को क्रॉस किया जबकि वार्निंग थी। ठीक है, जबकि, तो जबकि के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका जो है आंसर हो जाएगा ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, यानी कि उसने टूटे पुल को पार भी किया जबकि वहां पर जो था वार्निंग लिखी हुई थी या दे रखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो टाइप है वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, आपको क्या है, एक पहली एक छोटी सी लाइन लिख दी जाएगी, उसके बाद PQRS के टर्म्स में जो है आपको कुछ सेंटेंसेस के पार्ट्स दिए होंगे और आपको बताना होगा कि भाई कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस होगा जिससे ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट पूरा जो है अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसको ये तरीका होता है कि भाई जो भी ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करो और फिर सेंटेंस को अरेंज करके देखो, तो जो सूट कर रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे व्हेन ही, ये व्हेन ही तो पहले दे ही रखा है, उसके बाद पहला ऑप्शन देखो क्या है, RQPS। तो इसी फॉर्म में जो है आप सेंटेंस बनाओ, RQPS। व्हेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। हमें सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, कि जब उसने रात में चिल्लाने की आवाज सुनी, ठीक है, चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर उसके बाद क्या है, ही वॉज नर्वस, तो यानी कि वो अचानक से नर्वस हो गया और उसको पता ही नहीं चला कि वो क्या करे। तो इसका जो आंसर है वो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, RQPS। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे ऑप्शन चेक करने हैं आपको, जहां पर आपको गलती लगे वो ऑप्शन छोड़ दो। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री। ये आपको पहली लाइन दे रखी है। अब देखो पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, QRPS। ये वाला ट्राई करके देखते हैं। सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्कीमोज एंड रेड इंडियंस बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस हमको गलत लग रहा है क्योंकि द एस्कीमोज एंड रेड इंडियंस बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हम काट देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आते हैं SQPR। तो इस फिर से स्टार्ट करेंगे, सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल द एस्कीमोज एंड रेड इंडियंस। अब देखो SQPR है तो अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वेटिक एनिमल के बाद आ रहा है द एस्कीमोज एंड रेड इंडियंस, तो ये भी जो है सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं बन रहा है, तो इसको भी जो हम काट देंगे। ठीक है, तो पहला और सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं SQRP वाला। तो SQRP भी नहीं होगा क्योंकि S के बाद Q जो है वो हमको गलत बता रहा था। फिर नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन जो है वो है D वाला, QPSR। तो इसको ट्राई करते हैं, सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री the Eskimos and red Indians have managed to catch a few specimen of this aquatic animal by a very difficult method। तो ये वाला जो सेंटेंस है इस वाले ऑर्डर से बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन फर्स्ट से लेके एंड तक मैच करने हैं और जो परफेक्टली मैच हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, द ग्रॉसर। फिर पहला ऑप्शन क्या है, देखो PRSQ है, द ग्रॉसर डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर, P कर लिया, फिर R करो, whom he had cheated। द ग्रॉसर डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर whom he had cheated, यानी कि ग्रॉसर यानी कि जो आपका किराने का सामान देने वाला व्यक्ति होता है, किराने की दुकान वाला जो होता है, तो द ग्रॉसर डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर, उसने कस्टमर की प्रोटेस्ट को नहीं सुना या अनदेखा कर दिया। whom he had cheated, जिसको उसने चीट किया था, जिसको उसने धोखा दिया था। फिर क्या है नेक्स्ट, SQ है ना। फिर विद ग्रेट ऑडेसिटी हु वॉज इन द हैबिट ऑफ पेइंग लेस, तो ये जो है होम ही विद ग्रेट ऑडेसिटी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट आ गया ना Q वाला, हु वॉज इन द हैबिट ऑफ पेइंग लेस, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है QSPR, द ग्रॉसर हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, ये बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को पहला वाला, कि हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस, यानी कि वो किराने की दुकान का जो मालिक है, ये जो किराने का सामान बेचता है, जिसकी आदत थी वजन कम तोलने की, ठीक है, हु वॉज इन द हैबिट ऑफ वेइंग लेस। फिर S है विद ग्रेट ऑडेसिटी डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर। फिर लास्ट वाला है whom he had cheated, तो ये भी जो है गलत है, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि Q वाला इसमें सही है, उसके बाद S वाला देखो विद ग्रेट ऑडेसिटी, ये भी सही है। डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ कस्टमर whom he had cheated, ये सही नहीं बन रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं C वाला, द ग्रॉसर who was in the habit of weighing less did not listen to the protest of customer whom he had cheated with great audacity, तो ये वाला जो है ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ग्रॉसर जिसकी आदत थी वजन कम तोलने की, उसने कस्टमर की प्रोटेस्ट को नहीं सुना, ठीक है, जिसको उसने क्या करा था, चीट करा था विद ग्रेट ऑडेसिटी, यानी कि बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो चीटिंग की भावना से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें एक अंडरलाइन लाइन होगी, उसमें कुछ गलती होगी, उसका जो सही वाला पार्ट होगा वो आपके ऑप्शन में होगा। तो जैसे इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम, तो इसके लिए जो है आपको टेंसेस जो है वो अच्छे से आने चाहिए। तो इसमें बोला गया कि अगर रूम में रोशनी होती, अगर कमरे में रोशनी होती, तो मैं सोने से पहले कुछ देर पढ़ पाता, ठीक है। तो इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इफ द रूम वॉज ब्राइटर, यानी कि अगर कमरा जो है क्या होता, ब्राइटर होता, यानी कि उसमें रोशनी होती, तो यहाँ पर हैड बीन नहीं आएगा बल्कि वॉज आएगा, ठीक है। इफ द रूम वॉज ब्राइटर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉर्ड फॉर द बिगेस्ट टाइगर हंट हैज नॉट बीन मेट सिंस 1911, तो हैज नॉट बीन मेट नहीं होगा, हैज नॉट बीन ब्रोकन होगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, ब्रोकन आता है, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं, तो तोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोकन इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू काइंडली ओपन द नॉट, ठीक है, नॉट को कभी ओपन नहीं किया जाता, नॉट को क्या किया जाता है, टाई किया जाता है या फिर अनटाई किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विल यू काइंडली अनटाई द नॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, क्या तुम मुझे इस मुश्किल की घड़ी में कुछ पैसे देने की मतलब कुछ पैसे दोगे, ठीक है। तो विल यू लैंड मी, इसका क्या आंसर हो जाएगा, विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका C वाला हो जाएगा, ठीक है। विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज गलत है, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज, तो C वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका लास्ट टॉपिक है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं, उन ब्लैंक्स को जो है आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन से भरना होता है, काफी ईजी होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, एन ओल्ड कपल वॉज आस्किंग फॉर वाटर ऑन द पेमेंट आउटसाइड एन ऑफिस, तो एक ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा जो कपल था, यानी कि हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग बाहर जो है चबूतरा, पेमेंट क्या होता है, चबूतरा, तो ऑफिस के बाहर जो आपका रैम्प बना था या चबूतरा बना था, उस पर जो है वो पानी मांग रहे थे, ठीक है। फिर फुल स्टॉप हो गया। फिर दे डैश टू बी पिटीफुल पुअर, यानी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है,
ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, अपीयर्ड, लाइक, वांटेड, अपेरेंटली, विश्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपीयर्ड हो जाएगा। दे अपीयर टू बी पिटीफुली पुअर, यानी कि वो देखने में बहुत ही ज्यादा गरीब लग रहे थे। फिर नेक्स्ट इसमें व्हेन आस्क्ड वेयर दे वर डैश टू दे टोल्ड दे हैड, ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि दे वर हेडेड टू, इसका जो आंसर है वो हेडेड हो जाएगा, यानी कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वो कहाँ जा रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा दे वर हेडेड टू, यानी कि वो किस तरफ जा रहे हैं। फिर कॉमा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी, दे टोल्ड दैट दे हैड कम फ्रॉम अ डैश विलेज, तो उन्होंने बताया कि वो एक विलेज से आए हैं। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं, दे टोल्ड दैट दे हैड कम फ्रॉम अ डैश विलेज, यानी कि इसमें से आपको जो आंसर लग रहा है वो कौन सा हो जाएगा, नियर बाय हो जाएगा, क्योंकि वो एक पास के गांव से आए हैं। टू गेट देयर कैटरैक्ट एफिलिक्टेड आइज ऑपरेटेड, क्योंकि उनकी आंख में जो है कैटरैक्ट नाम की एक बीमारी हो गई है जिसके लिए उनको ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। तो 3 हो गए। फिर नेक्स्ट है, बट दे वर स्ट्रैंडेड, लेकिन वो वहां पर खड़े हुए थे। फिर उसके बाद है, द स्ट्रेंजर हु हैड डैश देम देयर विद अ प्रॉमिस ऑफ ट्रीटमेंट वॉज डैश। फिर इसमें क्या आ जाएगा, द स्ट्रेंजर हु हैड ब्रॉट देम, यानी कि ऐसा मतलब वो स्ट्रेंजर जो उनको वहां पर लेकर आया था, यानी कि ब्रॉट देम। देयर विद अ प्रॉमिस ऑफ ट्रीटमेंट वॉज डैश, तो यहाँ पर क्या आ सकता है नेक्स्ट में, वॉज अनट्रैक्टेबल, यानी कि उनके साथ जो एक स्ट्रेंजर उनको लेकर आया था उनका ऑपरेशन करवाने के लिए, वो अनट्रैक्टेबल, यानी कि वो वहां से गायब हो चुका था, वो अब मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ह्यूमेनली फ्यू स्टाफ मेंबर्स ऑफ द ऑफिस अरेंज फॉर देयर डैश फॉर अ नाइट। ह्यूमेनली का मतलब होता है इंसानियत के नाते, तो ह्यूमेनली फ्यू स्टाफ मेंबर्स, तो इंसानियत के नाते ऑफिस के कुछ मेंबर्स ने उनके डैश फॉर अ नाइट, उनके क्या करा, शेल्टर का अरेंजमेंट करा, ठीक है। दे अरेंज फॉर देयर शेल्टर फॉर अ नाइट, शेल्टर यानी कि उनकी रुकने की व्यवस्था करी। एंड नेक्स्ट डे डैश टू अ रेपुटेड हॉस्पिटल, और उसके बाद अगले दिन जो है एक रेपुटेड हॉस्पिटल में उनको ले गए। तो इसमें जो ऑप्शन 7 वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंड नेक्स्ट डे टुक टू अ रेपुटेड हॉस्पिटल, ठीक है। तो उनको जो है एक अच्छे हॉस्पिटल में ले गए। हुज आई सर्जन हैड हेल्प डैश पुअर पेशेंट, और जिनके जहां पर और जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे वहां पर जो आई के सर्जन थे, तो उन आई सर्जन ने काफी सारे पुअर पेशेंट्स की हेल्प करी थी। तो डैश से पहले क्या आएगा, मेनी आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे, मेनी पुअर पेशेंट्स। फिर उसके बाद है, ही एग्जामिन्ड हिज न्यू पेशेंट्स एंड गॉट देम एडमिटेड, तो उन्होंने ये जो 2 लोग गए थे, जो कपल गए थे, इनको एग्जामिन करा, उनका चेकअप करा और उनको भर्ती कर लिया। द सर्जन डैश पिक्ड बैगर्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड ऑपरेटेड देम फॉर फ्री, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कॉन्स्टेंटली आएगा, ठीक है। द सर्जन कॉन्स्टेंटली पिक्ड बैगर्स फ्रॉम द स्ट्रीट, यानी कि जो वो आई सर्जन था जो गरीबों की हेल्प करता था, वो क्या करता था, अक्सर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली का मतलब अक्सर जो है गलियों से भिखारियों को वहां पर लेकर आता था और उनका जो ऑपरेशन है वो फ्री में करता था जिनको आइज में दिक्कत होती थी। द ओल्ड कपल स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ वीक एंड केम आउट विद अ न्यू डैश, ठीक है। तो 1 हफ्ते के लिए वो जो कपल थे वो वहां पर हॉस्पिटल में रुके, उन्होंने अपना इलाज कराया और वो एक नई रोशनी के साथ आए, विद अ न्यू साइट, इसका आंसर हो जाएगा। साइट यानी कि आंखों की रोशनी, आई साइट जैसे बोलते हैं, तो विद अ न्यू साइट। तो इस तरीके का जो है आपका क्लोज टेस्ट होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में आपको स्पेसेस होंगे, काफी इजी होता है और आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लोज टेस्ट भी कर लिया, सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैंने आपको टिप्स भी बताई कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो है इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और फिजिक्स की वीडियो है वो भी आपको इवनिंग में मिल जाएगी, जो सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।